अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, और किताब रेफरेंस के तौर पर हमारे पास रहेगी क़ससुल अंबिया। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ज़िक्र किया था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से, और उसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जब कौम नूह पर अपना अज़ाब नाजिल किया था तो अल्लाह ताला ने उन सब लोगों को गर्क कर दिया था जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। सिर्फ वही लोग बचे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे, और कश्ती में सवार होने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफ़स मौजूद थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जाकर मिलता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ आद बिन औस बिन साम बिन नूह के कबीले से था। ये अरब थे और ये रमल की घाटियों में रहा करते थे। जिस जगह ये रिहाइश पजीर थे उसे मग़ीज़ भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कौम आद को काफ़ी कौमों पर बहुत सी बरतरियाँ दी थी। ये क़द-ओ-क़ामत में, ताकत में, बहादुरी में, शुजाअत में दूसरी कौमों से बहुत आगे थे, और ये ऊँचे ऊँचे सतूनों वाले ख़ैमों में रहा करते थे। और ये वो पहली कौम थी जो तूफ़ान नूह के बाद शिर्क में, बुत परस्ती में मुब्तला हुई थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया, और बताया कि जिन खुदाओं की तुम पूजा करते हो, इबादत करते हो, वो सब झूठ है, वो किसी नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। इस पर इनकी कौम ने, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कोई ऐसी मंतकी दलील हमें नहीं दे रहे हैं जिससे आप सच्चे मालूम हो, और ना ही आप हमारे पास कोई ऐसी अनोखी चीज़ लाए हैं जिसकी वजह से हम आप पर ईमान ले आए, बल्कि आप दीवाने हो गए हैं, और हमारा कोई खुदा आपसे नाराज़ हो गया है जिसकी वजह से उसने आपके दिमाग को जकड़ लिया है और आप दीवाने हो गए हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, तुम गवाह रहना, और मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि मैं बेज़ार हूँ उन झूठे खुदाओं से जिनकी तुम पूजा करते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं समझते हो तो तुम और तुम्हारे खुदा मिलकर मेरा बुरा चाहो और मुझे ज़र्रा बराबर भी मोहलत ना दो। इसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके झूठे खुदाओं के नुक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिर्फ़ पत्थर हैं, और पत्थर किसी नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं, और अगर तुम ये नहीं समझते हो तो तुम मिलकर मेरा बुरा चाहो और मेरे साथ जो सलूक करना चाहो वो करो, और मैं सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ और मैं अल्लाह ही से डरता हूँ। इसके अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे का घर है, असल ज़िंदगी मरने के बाद ही है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे खुदा सच्चे हैं और हम इन्हीं की इबादत करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि असल ज़िंदगी ये नहीं है, असल ज़िंदगी मरने के बाद जब तुम दोबारा ज़िंदा किए जाओगे और अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे, वही असल ज़िंदगी है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ये बात अक़ल के मुनाफ़ी है कि हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। और आज के माशरे में भी दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसे दहरिए मौजूद हैं जो मरने के बाद जी उठने का यकीन नहीं रखते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ये जो तुम दुनियावी ज़िंदगी के पीछे पड़े हो, बड़े बड़े घर बनाते हो, ये सब बेकार हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर वो अज़ाब हम पर ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। और तुम हमें नसीहत करो या ना करो, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, हम उन खुदाओं की पूजा और इबादत नहीं छोड़ेंगे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे। क्या हम सिर्फ़ तुम्हारे कहने से उन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, क्या तुम सिर्फ़ उन नामों की खातिर मुझसे झगड़ते हो जो तुम्हारे बाप दादों ने ख़ुद से घड़ लिए हैं, जिनकी सनद अल्लाह ने कोई नहीं उतारी? और फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम इस बात पर डट गई कि हम पर वो अज़ाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो, और ऐसा क्योंकि वो उन्हें मरने के बाद जी उठने का यकीन नहीं था, वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं रखते थे। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अज़ाब तुम पर नाजिल वाजिब हो गया है, और हूद अलैहिस्सलाम ने पहले तो हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी कौम राह रास्त पर आ जाए, लेकिन जब वो राह रास्त पर नहीं आई तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू किया, और फिर अल्लाह का अज़ाब हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर नाजिल हुआ।
قوم عاد پر جو پہلے عذاب آیا وہ خشک سالی کا تھا۔ یہ لوگ 3 سال تک خشک سالی میں مبتلا رہے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی تھی یا کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو یہ بیت اللہ شریف کا رخ کیا کرتے تھے۔ تو وادی مغیث سے بھی ایک 70 لوگوں کا وفد بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں ان کی مہمان نوازی ایک قبیلہ عمالیق نے کی۔ یہ وہاں تقریباً 1 مہینہ رہے، اور یہ وہاں جا کر اپنا مقصد بھول گئے کہ ہم یہاں بیت اللہ شریف کیوں آئے ہیں، اور ہماری قوم نے ہمیں جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے۔ وہاں یہ شرابیں پینے لگے، اور وہاں 2 لونڈیاں ہوتی تھیں جو انہیں گانا سنایا کرتی تھیں۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو قوم عمالیق کے لوگ بھی پریشان آ گئے، اور پھر انہوں نے انہیں غیرت دلائی کہ تم اپنی قوم کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہو اور تم اپنا مقصد بھول گئے ہو۔ جب انہوں نے اس وفد کو اپنا مقصد یاد دلایا تو پھر یہ بیت اللہ شریف کی طرف بھاگے اور رجوع کیا۔ تو پھر ان کی طرف 3 بادل نازل کیے گئے، سیاہ، سفید اور سرخ، اور ایک ندا آئی کہ ان میں سے ایک بادل اپنے لیے چن لو۔ ان لوگوں نے سیاہ رنگ کے بادل کو چنا اور کہا کہ اس میں پانی ہوتا ہے، یہ ہم پر پانی برسائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ وہ عذاب تھا جس کا یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ وہ بادل وادی مغیث کی طرف روانہ ہو گیا، وادی مغیث کی طرف چلا گیا، اور اس دوران حضرت ہود علیہ السلام ایک خطیرہ نامی بستی تھی، ادھر روانہ ہو گئے۔ جب یہ بادل وادی مغیث گیا تو کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس عذاب کو دیکھا تھا، ایک عورت نے دیکھا تھا جس کا نام مہد تھا۔ اس نے اس عذاب کو دیکھا، پہچانا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر جب اس عورت کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا جو تم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں؟ اس نے کہا کہ میں نے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ان بادلوں میں، اور ان کے آگے کچھ لوگ ہیں جو اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور یہ وہی عذاب تھا جس کی یہ جلدی کیا کرتے تھے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا چلائی۔ پہلے وہ ہوا دیہات میں آئی، اور دیہات سے ان کے مال مویشی اور دیہاتیوں کو ہوا میں اٹھایا اور شہر کی طرف لے آئی، اور پھر وہ ان کے اوپر لا کر ان کو پٹخ دیا۔ اور یہ ہوا اتنی سخت تھی اور سرد تھی، اور یہ گھاٹیوں میں اور غاروں میں گھستی تھی، اور پھر ان کو ہوا کا پریشر جو ہے وہ نکال کے باہر لاتا تھا اور ہوا میں اڑاتا تھا، اور پھر زمین پہ مارتا تھا، اور اس سے بڑے بڑے پتھر ہوا میں اڑتے تھے اور ان کے سروں میں لگتے تھے، اور ان کے اس طرح دماغ باہر آ جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جو ہوا اللہ نے بھیجی تھی یہ صرف اتنی تھی جتنا ایک انگوٹھی کا سوراخ ہوتا ہے۔ یہ آندھی ان پر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ ایک قول ہے کہ یہ آندھی جو ہے بدھ کے دن ان پر شروع ہوئی تھی، اور ایک قول ہے کہ یہ آندھی ان پر جمعے کے دن شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اس میں ہیڈنگ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن میں ہے، اور کچھ مفسرین کا قول ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلے کی جانب ہے، اور وہاں کے لوگوں کا بھی اس بارے میں یہی خیال ہے، واللہ عالم۔ تو دوستو یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات اور قوم عاد کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔